मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है, जहां पर जंग अब पूरी तरीके से भड़क चुकी है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने जोरदार पलटवार किया और इस बार निशाने पर है कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन और आबू धाबी समेत 7 देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने। आइए आपको सिलसिलेवार पूरी तरीके से समझाते हैं और वहां की तस्वीरें आपको बताते हैं कि क्या कुछ वहां पे घटित हो रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के 7 सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इनमें खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक और एयरबेस शामिल है। सबसे बड़ी खबर बहरीन से आई है, जहां आइलैंड किंगडम में स्थित अमेरिका नेवी की 5वीं फ्लीट की हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। तेज धमाकों की आवाज सुनी गई, आसमान में आग के गुब्बारे और धुएं की बादल छाए दिखाई दिए हैं। कतर और कुवैत ने भी अमेरिकी बेस के आसपास धमाकों की खबर है। अबू धाबी और सऊदी अरब के इलाकों में भी मिसाइल अलर्ट जारी किया गया है। राहगीरों द्वारा बनाए गए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें रात के अंधेरे में आसमान को चीरती हुई मिसाइलें और जोरदार धमाके साफ देखे जा सकते हैं। ईरान ने साफ कहा है कि ये कार्रवाई अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले का जवाब है। दरअसल शनिवार सुबह इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ अटैक शुरू किया। तेहरान, खुर्रमाबाद, कोम और इस्फान जैसे शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गईं। ईरानी सरकार के दफ्तर और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। इजराइल ने देश भर में इमरजेंसी घोषित कर दी है। नागरिकों के लिए प्राइवेट अलर्ट जारी किया गया है। एयर रेड सायरन बजाए गए हैं और लोगों से शेल्टरों के पास रहने को कहा गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में भी कार्रवाई जारी रह सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा। उन्होंने ईरान को बहुत खतरनाक बताया है और अमेरिकी हितों की रक्षा का संकल्प दोहराया है। अब ये टकराव सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहा है। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और गेरेली जैसे शहरों पर भी मिसाइलें दागी है। साथ ही खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर ये संकेत दिया है कि वह संघर्ष को क्षेत्रीय स्तर तक ले जाने को तैयार है। तेहरान में भी कई धमाकों की खबरें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी के मध्य हिस्से में जोरदार विस्फोट हुए हैं। ये सब ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर जिनेवा में बातचीत चल रही थी। तीसरे दौर की वार्ता हो चुकी थी और आज नए दौर की बातचीत प्रस्तावित थी, लेकिन इजराइल की सैन्य कार्रवाई ने कूटनीतिक प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो कुल मिलाकर एक तरफ अमेरिका और इजराइल का संयुक्त हमला, तो दूसरी तरफ ईरान का 7 देशों में अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार। मिडिल ईस्ट में पूरी तरीके से जंग भड़क चुकी है। एयर स्पेस बंद है, दूतावासों से गैर जरूरी स्टाफ हटाया जा रहा है और पूरी दुनिया इस जंग के अगले कदम का इंतजार कर रही है। क्या ये टकराव यही थमेगा या फिर पश्चिम एशिया एक बड़े युद्ध की आग में झुलसने वाला है? फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब आपकी क्या राय इस पूरी वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।